अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, आज मेरे किचन में बहुत ही मज़ेदार बिस्किट बनाना और कस्टर्ड के साथ आज हम बहुत ही ज़बरदस्त मीठा बनाएंगे। ये इतना कोई टेस्टी होता है ना, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आने वाला है। और बिल्कुल सिंपल है, बहुत आसान रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, सबसे पहले मैंने एक पैन ले लिया हो, 1 कप मैंने दूध का ले लिया है और इसके अलावा मैंने 3 टेबलस्पून दूध अलग कर लिया था। और ये देखिए यहाँ पे मैंने 3 टेबलस्पून के करीब दूध अलग कर लिया था। इसमें हमने कस्टर्ड का मिक्सचर बनाना है। तो यहाँ पे हमने ले लेना है जी 1 टेबलस्पून एंड 2 टेबलस्पून हमने ले लिया है कस्टर्ड का पाउडर। आप किसी भी फ्लेवर का कस्टर्ड यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही हमारे दूध में बॉयल आएगा, बॉयल आने से पहले इसमें चीनी डाल देनी है आपने। चीनी अब अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए कि मैंने यहाँ पे 1 कप दूध में 3 से 4 टेबलस्पून चीनी के डाले हैं। और जैसे ही हमारा दूध बॉयल हो जाएगा, हमने इसमें डाल देना है जी कस्टर्ड का बैटर जो हमने तैयार किया था। वो अपने आहिस्ता आहिस्ता चम्मच हिला के इसमें डाल देना है ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। सिंपल जैसे आप घर में कस्टर्ड बनाते हैं वही रेसिपी है, बस ये कस्टर्ड आपका थोड़ा गाढ़ा होना चाहिए और पतला नहीं होना चाहिए आपका। यहाँ पे देखें जी, हमारा कस्टर्ड गाढ़ा हो चुका है और इसने पैन को छोड़ दिया। तो आपने क्या करना है, इसको अलग से निकाल लेना है और ठंडा कर लेना है। ठंडा कर लेने के बाद आपने इसको एक बाउल में डाल के रूम टेम्परेचर पर लाना है। रूम टेम्परेचर पर लाने के बाद आपने इसको फ्रिज में रख देना है, या अगर आप जल्दी में हैं तो आपने फ्रीज़र में रख देना है ताकि ये अच्छे तरीके से चिल ठंडा हो जाए। तो यहाँ पे कस्टर्ड का काम हो गया तमाम। यहाँ पे हमने ले ली है जी क्रीम, कोई भी क्रीम आप ले सकते हैं। टेट्रा पैक आपने क्रीम लेनी है, डब्बे की क्रीम लेनी है। यहाँ पे मैंने एक पूरा जो पैकेट होता है, डिब्बा होता है, वो क्रीम का मैंने ले लिया था और इसे मैंने हल्का सा बीट कर लिया था। और इसके बाद हमने इसमें डाल दिया है जी कंडेंस मिल्क 1/4 कप। ये मेरा घर का बना हुआ है। इसकी रेसिपी भी मैंने आपके साथ शेयर की हुई है और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। यहाँ पे हमने इसमें कंडेंस मिल्क डाल दिया और उसके बाद हमारा जो कस्टर्ड था हमने इसको फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख लिया था। और ये देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छे से जम चुके हैं। वो आपने इसमें सारा डाल देना है और उसके बाद आपने इसको बीटर को दोबारा से चला लेना है और इसको इतना बीट करना है कि ये फ्लफ़ी सा हो जाए। तो यहाँ पे यह क्या हुआ था कि जी मेरा जो बीटर था वो ख़राब हो गया था, चलते चलते वो बंद हो गया था और ख़राब हो गया था। तो उसके बाद मैंने जूसर में इसको बनाया था। जो मेरा बैटर था उसको मैंने दोबारा जूसर में ट्रांसफ़र किया था और जूसर में मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया था। तो अगर आपके पास बीटर है तो बीटर के साथ करें, अगर नहीं है तो आपने मिक्सी जार में डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लें। इतना इसको चलाएं कि ये अच्छे तरीके से बीट हो जाए। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने इसका कर लिया था, लेकिन ये वैसा फ्लफ़ी नहीं हुआ था जैसे मुझे चाहिए था, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त फिर भी हो गया था। आप इसको यहाँ पे भी टेस्ट कर लें, इसका बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आया था और आप इसको वैसे भी खा सकते हैं। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने ले लेने हैं बिस्किट आप कोई भी ले सकते हैं। और यहाँ पे मैंने 4 से 5 केले ले लिए थे और 3 पैकेट मैंने कैंडी बिस्किट के ले लिए थे। यहाँ पे आप कोई भी मारियो बिस्किट होते हैं, कोई भी बिस्किट आप ले सकते हैं, लेकिन क्रीम वाले आपने नहीं लेने। तो एक मैंने प्यारा सा बाउल ले लिया। नीचे मैंने कोकोनट पीनट का जो था मिक्सचर ये मैंने बनाया हुआ था, क्रश करके मैंने रख लिया था, ये मैंने थोड़ा सा डाल दिया। उसके बाद मैंने 1/2 कप दूध का लिया और बिस्किट जो थे हमने इस तरह दूध में डाले हैं। दूध में डाल देने के बाद उसको हमने फिर थोड़ी देर इनको डिप करके रखा। डिप करने के बाद इसलिए कि थोड़े ये सॉफ्ट हो जाएं, हमने यहाँ से निकाल लेने हैं जी। इनको दूध में से निकाल के ये पूरे पैन में आपने बिस्किटों को थोड़े थोड़े फासले पे फैला देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसमें डाल देने हैं जी बनानास, केला आपने इसी तरह गोल कटिंग करके आपने इसको यहाँ पे पूरी इस पैन में नीचे सारी जगह कवर कर लेनी है। केला डाल देना है और उसके बाद जो हमने बैटर बनाया था क्रीम, कस्टर्ड और कंडेंस मिल्क का, वो आपने डाल देना और इन तमाम चीज़ों को ऊपर से कर देना है कवर। यहाँ पे हमने एक पहले रेसिपी आपके साथ मैंने शेयर की थी, वो ब्रेड के साथ थी, वो भी बहुत टेस्टी बनी थी। ये वाले भी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ये भी पसंद आएगी। सेम दोबारा प्रोसेस आपने रिपीट करना है। क्या करना है, सबसे पहले नीचे बिस्किट डाल देने हैं। बिस्किट डाल देने के बाद थोड़ा सा आपने जो ड्राई फ्रूट आपके पास कोई भी हो आप डाल दें, अगर नहीं है तो ना डालें, उसके बगैर भी ये बहुत फ्लेवर वाला बनेगा। तो आपने थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल देने, उसके बाद बिस्किट और उसके बाद बनाना डाल देने हैं
और सेम प्रोसेस रिपीट करना है। और व्यूअर्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पे देखें जी, मैंने इसके नीचे तमाम बिस्किट और केला डाल दिए थे। और अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर वो सारी जो मिक्सचर हमने क्रीम थी वो सारी इसके ऊपर डाल देना और इसके ऊपर से कवर कर देना है। और उसके बाद मैंने क्या किया था, मेरे थोड़े से कोकोनट और पीनट का जो ड्राई फ्रूट था मैंने मोटा दरदरा सा पीस के रखा हुआ था, कोकोनट को क्रश किया था, वो मैंने इसके ऊपर डाल दिया था। और उसके बाद बिस्किट का मैंने चूरा बना के वो उसकी साइडों पे डाल दिया था। तो यहाँ पे हमने ये देखें, आप इसकी जो सजावट है, गार्निशिंग है, वो आप अपने मुताबिक कर लीजिएगा। और यहाँ पे देखें माशाल्लाह से हमारा ये जो बनाया था हमने कस्टर्ड पुडिंग बनाई थी, बहुत ही ज़बरदस्त बनी थी। बनाना बिस्किट कस्टर्ड पुडिंग, आप इसे कुछ भी कह सकते हैं। हमने इसको तैयार करके उसके बाद हमने इसको फ्रिज में रख लिया था, सही ठंडा करके खाना है, आपने इसको सर्व करना है। ये बहुत ही ज़बरदस्त बना था। तो यहाँ पे देखें जी, हमने फ्रिज में रखा था, उसके बाद हमने इसको निकाल लिया और अब हम इसे करते हैं सर्व। तो ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ट्राई करने के बाद मुझे एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने आपको कहा था कि मैंने बीटर में बनाया, बीटर मेरा ख़राब हो गया था तो जूसर में बनाया, तो थोड़ी सी जो हमारी क्रीम है वो पतली रह गई थी। लेकिन आपने क्या करना है, इसको से फ्लफ़ी जैसे केक की क्रीम होती है वैसी बनाना है, तो ये बहुत ही मज़े का बने। तो लेकिन आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ये आपको बहुत पसंद आएगी। बिल्कुल सिंपल और यूनिक रेसिपी है, घर पे बनाएं, घर वालों को खिलाएं, बच्चों को स्पेशली ये बहुत पसंद आएगी। और दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट रेसिपी में फिर हाज़िर होती हूँ। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।